Assalamu alaikum students. My name is Dr. Nivda and after our topic of the extraction we are going to start our new chapter that is the poisonous plants. ठीक है, अब poisonous plants के बारे में हमने डिस्कस करने के कौन से plants है जो हमारे लिए poisonous है, वो किस वजह से poisonous है, उनकी symptoms वगैरह क्या होती हैं. ठीक है, first of all we all should know what is the poisonous plants. As the name indicates, poisonous plants are those that are toxic and that are dangerous to your body. ठीक है, पॉइजनस प्लांट्स ऐसे होंगे जिससे पॉइजनस केमिकल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे जो कि आपके लिए खतरनाक भी हो सकते हैं और टॉक्सिसिटी भी आपको कॉज कर सकते हैं. ठीक है, दीज प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ड्रास्टिक इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, मतलब वो आपकी ह्यूमन बॉडी पे ड्रास्टिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करेंगे. उसके बाद हम देखते हैं इनकी लोकेशन क्या है. अब ये जो पॉइजनस प्लांट्स है पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में और ग्राउंड वाले एरियाज में ज्यादा पाए जाते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है पॉइजनस प्लांट्स क्या है, देन उनकी लोकेशन क्या है. नेक्स्ट हम देखेंगे कि ड्रास्टिक प्लांट्स जो है हमारे पास, ड्रास्टिक प्लांट्स मतलब जो टॉक्सिक प्लांट्स हैं उनको किस तरह क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. ठीक है, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है हमारे पास ऐसे प्लांट्स दैट आर काजिंग जीआईटी टॉक्सिसिटी. ठीक है, मतलब जो आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की टॉक्सिसिटी काज करते हैं. हमें पूरे जीआईटी की, माउथ की, स्टमक की, इंटेस्टाइन की, जीआईटी में यही चीजें आती है ना. ऐसे प्लांट जो जीआईटी की टॉक्सिसिटी काज करेंगे वो एक क्लासिफिकेशन आ जाएगी. देन सेकंड क्लासिफिकेशन आती है हमारे पास प्लांट्स काजिंग सीएनएस टॉक्सिसिटी. सीएनएस मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की टॉक्सिसिटी करेंगे. आप पास ब्रेन में टॉक्सिसिटी काज कर सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में काज कर सकते हैं, मतलब आपके सीएनएस की जो टॉक्सिसिटी काज करेंगे ऐसे प्लांट्स, उनको हम सेकंड कैटेगरी में रखेंगे. नेक्स्ट वी हैव आवर थर्ड कैटेगरी प्लांट्स काजिंग सीवीएस टॉक्सिसिटी. सीवीएस मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की टॉक्सिसिटी, मतलब आपके हार्ट की टॉक्सिसिटी जो काज करेंगे वो प्लांट्स का एक ग्रुप आ जाएगा. फोर्थ वन इज सियानोजेनेटिक प्लांट्स. सियानोजेनेटिक प्लांट्स वो होते हैं जिनके पास हमारे पास सियानोफोर ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब सियानोफोर ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? सियानोफोर ग्लाइकोसाइड्स वो होते हैं जिनमें साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, सीएन ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये सीएन ग्रुप बहुत ज्यादा टॉक्सिक और पॉइजनस होता है. ठीक है, हमने क्लासिफिकेशन देखी कि फोर में क्लासिफाई करेंगे जीआईटी की टॉक्सिसिटी को, सीएनएस की टॉक्सिसिटी को, सीवीएस की टॉक्सिसिटी को और सियानोजेनेटिक प्लांट्स मतलब साइनाइड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. ठीक है, हमने पॉइजनस प्लांट्स की डेफिनेशन देखी और देखा ये होते क्या है, इनकी लोकेशन देखी, उनकी क्लासिफिकेशन देखी. अब हम डिस्कस करेंगे अपनी फर्स्ट क्लासिफिकेशन को, मतलब प्लांट्स काजिंग जीआईटी टॉक्सिसिटी. इसमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं. ठीक है, अब जीआईटी में सबसे पहले आता है हमारे पास, जीआईटी आपकी स्टार्ट होती है माउथ से और वहां के रेक्टम तक जाती है. ठीक है, हम स्टार्टिंग वाले एरियाज को देखेंगे. माउथ और ओरल कैविटी की टॉक्सिसिटी को कौन से प्लांट्स काज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द नेम ऑफ आवर प्लांट्स. नेम ऑफ प्लांट्स हम उनका बायोलॉजिकल ओरिजिन लिखेंगे, मतलब उनका बायोलॉजिकल नेम लिखेंगे. ठीक है, जैसे हमारे पास एरिसीमिया ट्राइफाइलम. एरिसीमिया ट्राइफाइलम ये उसका है बायोलॉजिकल ओरिजिन प्लांट का. अच्छा, अब बायोलॉजिकल ओरिजिन लिखते हुए आपने एक चीज का ख्याल रखना है, ये जो बायोलॉजिकल ओरिजिन है ना, ये साइंटिफिक नेम्स है प्लांट्स के. ठीक है, उनके कॉमन नेम्स नहीं है, उनके साइंटिफिक नेम्स है. और साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का एक तरीका होता है. ठीक है, आपकी बुक्स में अगर आपने उसको बुक्स में लिखना है ना तो वो इटैलिक में लिखा होता है, मतलब थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में लिखा होता है. अगर आपने इटैलिक में लिखना है देन आपको अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर आपने खुद लिखना है लाइक जैसे आप पेपर में लिखोगे तो इट शुड बी कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ यू कि आपने ये बायोलॉजिकल ओरिजिन को अंडरलाइन जरूर करना है. ठीक है, और इसको अंडरलाइन जरूर करना है और ये भी ख्याल रखना है कि बायोलॉजिकल ओरिजिन लिखते वक्त जो फर्स्ट नेम है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकंड नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा. ठीक है, बायोलॉजिकल ओरिजिन लिखते हुए दो चीजों का ख्याल करना है कि अंडरलाइन करना है और फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकंड नेम का सेकंड फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा. ठीक है, अब फर्स्ट प्लांट है हमारे पास एरिसीमिया ट्राइफाइलम एंड द सेकंड प्लांट इज एरम जैक्यूमोंटी. ठीक है, इनका नाम जो इनके स्पेलिंग्स आपने अच्छे से याद करने हैं. ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे ये फैमिली, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो ये जो प्लांट्स है ये एरिसी फैमिली से बिलोंग करते हैं. ठीक है, एरम है तो उसी से आप याद रखोगे एरिसी फैमिली से बिलोंग करते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है टॉक्सिकोलॉजी, मतलब इन प्लांट्स में कौन सा ऐसा केमिकल है जो टॉक्सिसिटी काज कर रहा है, जो हमारे लिए डेंजरस है. उस केमिकल का नाम है कैल्शियम ऑक्सैलेट. ठीक है, ये जो एरिसीमिया ट्राइफाइलम और एरम जैक्यूमोंटी प्लांट्स है इनके अंदर कैल्शियम ऑक्सैलेट होता है जो आपके लिए टॉक्सिसिटी काज करता है. ठीक है, अब टॉक्सिसिटी किस फॉर्म में कॉज होगी, कौन से सिम्टम्स आपको शो होंगे, इसमें क्या होता है आपके पास इंक्रीज स्लाइवेशन हो जाती है, मतलब आपके जो माउथ में स्लाइवा होता है उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, स्लाइवेशन बहुत ज्यादा हो जाती है. देन आता है आपके पास इंटेंस बर्निंग सेंसेशन, मतलब आपके मुंह में ना अजीब सी बर्निंग सेंसेशन आपको फील होती रहेगी, जलन महसूस होती रहेगी. ठीक है, देन आता है माउथ अल्सर्स, आपके माउथ में अल्सर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, अल्सर्स के बाद आता है हमारे पास डर्माटाइटिस. डर्माटाइटिस होता है आपकी स्किन पे रैशेस वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएंगे. ब्लिस्टर्स ऑन द टंग, आपकी जो टंग है उस पे ब्लिस्टर्स मतलब छाले वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएंगे. और क्या हो सकता है सिम्टम्स में, लॉस ऑफ वॉइस हो जाते हैं, मतलब आपको बोलने में बहुत मसला आता है. ठीक है, बोलने में बहुत मुश्किल होती है, आपकी वॉइस कम आती है. ठीक है, अब हमने सबसे पहले देखा कि माउथ और ओरल कैविटी की टॉक्सिसिटी वाले प्लांट्स कौन से हैं, एरिसीमिया ट्राइफाइलम
और एरम जैक्यूमोंटी उनकी फैमिली एरिसी है। और टॉक्सिसिटी किस वजह से कॉज करते हैं, कौन सा केमिकल है जो टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है, कैल्शियम ऑक्सैलेट। और उसकी सिम्टम्स क्या क्या आ सकती हैं, स्लाइवेशन ज्यादा होगी, बर्निंग सेंसेशन फील होगी, माउथ में अल्सर्स हो जाएंगे, डर्माटाइटिस हो जाएगा, ब्लिस्टर्स ऑन द टंग हो जाएंगे और लॉस ऑफ वॉइस भी रिपोर्ट होगी। ठीक है, अब ओरल कैविटी के बाद हमारे पास आता है, हमारे पास स्टमक आता है। अब हम देखेंगे प्लांट्स दैट आर टॉक्सिक टू द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गैस्ट्रिक म्यूकोजा है क्या। गैस्ट्रिक म्यूकोजा क्या होती है, आपकी जो स्टमक होता है ना, स्टमक की लाइनिंग्स होती हैं, कुछ वो वॉल्स वगैरह होती है, जो स्टमक की एक लाइनिंग होती है वो होती है म्यूकोजा। ठीक है, अब स्टमक की लाइनिंग को कौन से प्लांट से जो डिस्टर्ब करेंगे, उनके बायोलॉजिकल ओरिजिन में आता है हमारे पास नाइसियस टेजिटा और एमाराइलस वाइटी। ठीक है, इन नेम्स को भी आपने याद रखना है कि अंडरलाइन जरूर करना है, ये वाइटी को भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये दो प्लांट्स है, ये दो प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, एमराइलिडेसी। एमराइलस वाइटी है, तो इसी से आपने याद रखना है कि जो फैमिली है वो एमराइलिडेसी है इनकी फैमिली। और टॉक्सिकोलॉजी क्या है कि मतलब किस इन प्लांट्स में ऐसी क्या चीज है जो टॉक्सिक है। इसमें आप आगे प्लांट्स में ना काफी ज्यादा अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, और अल्कलॉइड्स में से कौन सा ऐसा स्पेसिफिक अल्कलॉइड है जो टॉक्सिक है, वो है लाइकोरीन। ठीक है, दिस प्लांट जैसे नार्सिसस टेजिटा एंड एमराइलस वाइटी कंटेन्स मेनी अल्कलॉइड्स एंड द टॉक्सिक वन अल्कलॉइड इज लाइकोरीन। ठीक है, अब इन प्लांट्स की कौन सी सिम्टम्स होते हैं, कौन सी टॉक्सिसिटी की क्या किस फॉर्म में शो होती है, आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है माउथ में, आपका माउथ स्वेल होना स्टार्ट हो जाता है, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग। ठीक है, हेडिक होना स्टार्ट हो जाता है, आपके सर में दर्द रहता है कॉन्स्टेंटली, इंक्रीज स्लाइवेशन हो जाती है, जैसे आपकी जीआईटी वाले प्लांट्स की टॉक्सिसिटी में भी स्लाइवेशन ज्यादा थी, इसमें भी टॉक्सिसिटी में क्या होगी, आपकी स्लाइवेशन ज्यादा हो जाएगी, और नेजल सिक्रीशंस भी आपके पास ज्यादा हो जाएंगे, आपकी नोज की सिक्रीशंस भी बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था पॉइजनस प्लांट्स। पॉइजनस प्लांट टॉक्सिक होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन में जो जीआईटी वाले हैं, जीआईटी में माउथ को कौन से प्लांट्स इफेक्ट करते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, टॉक्सिसिटी क्या है, उनके सिम्टम्स क्या है, गैस्ट्रिक मिकोजा को कौन से प्लांट्स डिस्टर्ब कर रहे हैं, बायोलॉजिकल रीजन क्या है, फैमिली क्या है, टॉक्सिकोलॉजी क्या है, उनके सिम्टम्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम आगे वाले प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।